कांग्रेस राजद जैसी पार्टियों ने लोगों को भ्रमित कर कर डराने की राजनीति की एक नई परंपरा शुरू की। इस बात का माहौल देश भर में बनाया, जनता के बीच एक डर का, एक भय का माहौल तैयार करने का प्रयास किया। अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अब से कुछ देर पहले केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में चिराग पासवान ने कई बातों का जिक्र किया है और विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस पीसी को संबोधित करते हुए चिराग पासवान, सबसे पहले आप उनको सुनिए। पहली प्रेस वार्ता, ऐसे में यहाँ पे मौजूद प्रेस मीडिया के तमाम साथियों को, आपको, आपके परिवार वालों को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी नववर्ष की शुभकामनाएं, इस उम्मीद, इस विश्वास के साथ कि ये साल बीते हुए सालों से ज्यादा बेहतर, ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा खुशहाली लेकर हम सबके जीवन में आए, ये कामना करता हूँ। साथ में इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यकीनन बिहार प्रदेश से जुड़े हुए कई विषय, पार्टी से जुड़े हुए विषय जो आपके समक्ष मैं भी रखूंगा, आप लोग के यकीनन कई सवाल भी होंगे, उनके भी हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पर इन तमाम बातों से पूर्व एक राष्ट्रीय मुद्दा जिसके बारे में मैं आप सबके समक्ष अपनी बातों को, अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बातों को रखना चाहता हूँ, क्योंकि विपक्ष ने पिछले कुछ सालों में, कांग्रेस राजद जैसी पार्टियों ने पिछले कुछ सालों से झूठ बोलकर और लोगों को भ्रमित कर कर डराने की राजनीति की एक नई परंपरा शुरू की। जितने भी विषय सरकार के द्वारा उठाए गए या फैसले लिए गए या नीतिगत विषयों पे जब जब सरकार ने अपनी बातों को रखने का काम किया, ऐसे में विपक्ष ने जनता के बीच एक डर का, एक भय का माहौल तैयार करने का प्रयास किया और इस सोच का नेतृत्व कांग्रेस जैसे दल ने बखूबी तरीके से किया। शुरू से लेकर अभी तक अलग अलग समय पर लिए गए फैसले, भले वो एनआरसी की बात हो, सीए की बात हो या फिर एसआईआर जैसा विषय हो, तमाम इन विषयों को लेकर विपक्ष ने जनता को भ्रमित करने का काम किया। सीए जैसा कानून जो कि नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा करने का काम किया, जबकि ये ऐसे देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने की सोच के साथ बनाया कानून था जो अपने देशों में अल्पसंख्यक है और वहां पे बहुसंख्यक मुसलमान आबादी है। और इन्होंने क्या भ्रम फैलाया कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मुसलमानों को यहाँ पे नागरिकता नहीं दी जाएगी, बल्कि उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। इस बात का माहौल देश भर में बनाया। आज आप देख लीजिए बांग्लादेश जैसे देशों में किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है धर्म के आधार पर। इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस विषय को लाया गया। एसआईआर जैसा विषय जो कि देश में कोई पहली बार नहीं, निरंतरता में इस प्रक्रिया का पालन किया गया है, जहां पे समय समय पर वोटर लिस्ट को रिव्यू किया जाता है। कारण कई होते हैं, कई बार कई सदस्यों का दुखद निधन हो जाता है, उनका नाम काटना जरूरी होता है, कई लोग दूसरे राज्यों में चले गए होते हैं, उनका नाम हटाना जरूरी होता है, कई फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, उनका नाम जोड़ना जरूरी होता है।
तो ये रिव्यू चलता रहता है समय समय पर, रेगुलर इंटरवल्स में। अब एसआईआर को लेकर क्या, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। बिहार में कांग्रेस और उनके नेता राहुल जी ने 12-15 दिन तक एक ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास किया कि ना जाने अगर एसआईआर आ गया तो क्या हो जाएगा। और आप लोगों ने देखा कि हंगामा सड़क पे तो किया, पर जहां पे औपचारिक आपत्ति दर्ज करानी थी किसी ने जाकर वहां पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। और ना ही भाई हम लोग के भी तो बीएलए हैं हर एक जगह पे, हर बूथ पे। हम लोगों के बीएलए के माध्यम से भी कहीं हम लोग को कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि ये गड़बड़ी हुई वो गड़बड़ी हुई। और अगर इतने बड़े स्तर पे कोई गड़बड़ी होती तो भैया बिहारी है, खामोश थोड़ी बैठते, सड़क पर आते, अपने हक अपने अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते। पर पूरा चुनाव शांतिपूर्वक बीते, कहीं कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली। अब जहां जहां और चुनाव हो रहे हैं वहां पे वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, जबकि बिहार की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से इनके इस विषय का जवाब देने का काम किया। अब एक और बड़ा फैसला जो मेरी सरकार के द्वारा विपक्ष जो है, विपक्ष आपने कहा मनरेगा को लेकर एक केंद्र सरकार ला रही है वो मनरेगा को बेहतर करने के लिए, लेकिन विपक्ष जो है जो मजबूरी से खा वो वही कह रहा है कि जो बोझ है राज्य पर लाखों करोड़ रुपया वो जा रहा है कर्मचारी की स्कीम दिए गए। क्यों राज्य की चिंता कर रहे हैं? पूछे ना कितनी जगह सरकार है इनकी कि उनको परेशानी हो रही है। कांग्रेस की सरकारें बता दीजिए ना कितनी जगह है कि ये इतना परेशान हो रहा है। जो बड़े राज्य हैं बंगाल तमिलनाडु जैसे वो भी इनके पास नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस को कम से कम इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपकी जवाबदेही को, आपकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हर योजना को अभी तक लाभ ही मिला है। जो हम लोग का अनुभव रहा है, हर योजना को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में लाभ मिला है। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? विपक्ष पूछ रही है कि नामकरण करने से भ्रष्टाचार कैसे? नामकरण हम लोगों ने किया ही नहीं। यही तो मेरा विषय है भैया कि आप इसको नाम पर ही उलझा के रखते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरिट पे चर्चा कीजिए ना सर, वो ये कह रहे हैं मेरिट पे चर्चा कीजिए। जब मैं बोलता हूँ कि हम लोगों ने 100 से 125 डेज का हम लोगों ने जिक्र किया, जब हम लोगों ने इसमें मॉनिटरिंग की, हम लोगों ने जवाबदेही हम लोगों ने तय की, जब हम लोगों ने निगरानी की व्यवस्था की टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जब हम लोगों ने राज्य को जिम्मेदारी दी, और क्योंकि अब राज्य की भी सक्रिय इन्वॉल्वमेंट होगी आर्थिक तौर पर भी, तो ऐसे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। और मैं तो बोल रहा हूँ इसके बाद भी कि कुछ स्पेसिफिक काउंटर है, आप बात करिए उस विषय पर ये लोग सिर्फ नामकरण पर ही उलझा कर भ्रमित कर रहे, ये गलत है। मीटिंग करने वाले हैं, क्या फैसला होना है आप फैसला खोलिए। नहीं, एक तो पहली बात तो नववर्ष में ये मेरी जिम्मेदारी बनती है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि मैं तमाम अपने विधायकों के साथ बैठकर न सिर्फ नववर्ष की शुभकामनाएं बल्कि आने वाला साल अब ये महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में मेरे विधायकों की जिम्मेदारी उनके क्षेत्र के लोगों के प्रति, मेरे पार्टी के प्रति, पार्टी के संगठन के प्रति, ये तमाम विषय हैं जिसको लेकर अब मुझे लगता है चीजों को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है। प्रदेश कार्यालय में विधायकों की क्या भूमिका, क्षेत्र में क्या भूमिका, सदन के भीतर क्या भूमिका। आज जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक सशक्त आवाज बना है पहली बार बिहार विधानसभा में, इससे पहले 2005 में ये परिस्थिति आई थी पर विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए थे मेरे विधायक। तो ऐसे में जब वो वहां तक पहुंचे हैं तो पार्टी के विषयों को कैसे रखना है, किन किन विषयों पर कैसे चर्चा में भागीदारी देनी है, इन तमाम विषयों को लेकर आज थोड़ी विस्तृत चर्चा आज हम लोग बंगाल चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? बंगाल और असम दोनों चुनाव को लेकर जैसा मैंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने संगठन को मजबूत कर पहली बात तो ये सुनिश्चित करेगी कि सरकार असम में तो हम लोग वापस आए ही आए, बल्कि बंगाल में भी इस बार एनडीए की, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की
सोच वाली सरकार वहां पर बने। ऐसे में जरूरी है कि मेरे दल का लाभ मेरे गठबंधन को तब मिलेगा जब मेरा संगठन मजबूत होगा। तो ऐसे में पूरी मुस्तैदी के साथ कई बड़े फैसले लिए गए, प्रदेश अध्यक्ष नए नियुक्त किए गए हैं बंगाल में। पर मैं जानता हूं कि मैं जितनी बातें बोल रहा हूं उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट ये होगा कि मैं कितनी सीटों पे चुनाव लड़ूंगा और क्या मैं गठबंधन के तहत चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, कोई खेला होगा। मतलब मैं ये सारे वो थंबनेल्स पढ़ता रहता हूँ अपने आप को लेकर, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि विषय क्या है। फिलहाल इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। गठबंधन के भीतर चर्चा अभी शुरू होनी बाकी है। अभी जब चर्चा होगी तब ये तय होगा। और उससे पहले मेरा खुद का आंकलन, मैं पहले खुद को भी टेस्ट करना चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टेस्टिंग द वाटर्स वाली बात है कि अभी हम लोग कितने मजबूत हैं चुनाव लड़ने की दृष्टि से। इन तमाम सवालों का जवाब 1 से 1.5 महीने के भीतर मैं देने की पोजीशन में होऊंगा कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पर अंतोगत्वा लक्ष्य हमारा एनडीए की सरकार बनाना है। मालूम भी है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए, मैं ये तो नहीं कहता कि आरोपियों की धरपकड़ करने से, सजा देने से उस बच्ची की पीड़ा का हम लोग अंदाजा लगा पाएंगे, नहीं कर सकते। ऐसी घटनाएं किसी भी परिस्थिति में घटनी ही नहीं चाहिए। और ये सुरक्षा से ज्यादा मानसिकता पे सवाल खड़े करता है कि आज भी हमारे देश में ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग समाज में घूम रहे हैं जो एक मासूम बच्ची के साथ ऐसी घटना को अंजाम देते। मैं एक्शन जितने हुए हैं वो तो एक तरफ, पर ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ कि जितने भी आरोपी हैं जिनको पकड़ा गया है वो भी, और जितने पर भी आरोप सिद्ध होंगे, कड़ी से कड़ी सजाओं से मैं कहने के लिए नहीं, क्योंकि ये कुछ ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध है जिनको कतई, जिसमें कोई भी मोह माया दया नहीं हो सकती। जो भी अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सजा और समय होते हुए मैं इसको अनंत काल तक भी खींचने का मौका नहीं दूंगा। समय रहते मिलेगा, पर मैं पुनः कहता हूँ कि इस बच्ची की पीड़ा को हम लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। ऐसी घटनाएं ना घटे, समाज को भी सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी हम सबको निभानी होगी। ये मानसिकता, ऐसे लोग हमारे अगल बगल घूम रहे हैं, ये सोचना भी कल्पना के परे है। बट सरकार की जो जिम्मेदारी है कि दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी, ये विश्वास जरूर दिलाता है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार जो सांसद ने अभी तक 1 भी रुपया से खर्च नहीं किया, एक रिपोर्ट के अनुसार है। प्रभु, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार है? मैं रिपोर्ट से नहीं, मैं परफॉर्मेंस पे विश्वास रखता हूँ। और मेरी पार्टी की परंपरा रही है कि हम लोग हर साल अपने सांसदों से फीडबैक लेते हैं उनके परफॉर्मेंस को लेकर। सेम यही फीडबैक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तमाम सांसदों से मांगा गया है और जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय में सबमिट कर दी गई है। मैं विस्तार में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये विश्वास आपके माध्यम से जनता को हो कि मैं सिर्फ अपने सांसद विधायकों को सिर्फ चुनाव जिताने तक के लिए ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उनका परफॉर्मेंस उनके क्षेत्र में बेहतरीन रहे, ये भी जिम्मेदारी मेरी बनती है। और ये अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, ये चर्चा होती है। आपने, मुझे नहीं पता कौन सी रिपोर्ट के आधार पर, मुझे लगता है बाद में शाबावी आपके साथ इस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। पर सांसद निधि का 1 भी रुपया फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक नहीं रहेगा। कई बार एज अ स्ट्रैटेजी मैं भी कई बार ये करता हूँ कि हम लोग लास्ट तक एक चंक को हम लोग होल्ड कर रखते हैं। कई बार कुछ विशेष परिस्थितियां आती हैं, कुछ अनफोर्सीन इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपको राशि की तत्काल इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग एक अमाउंट को हम लोग होल्ड करके रखते हैं। कि हर सांसद का एक अपना वर्किंग का तरीका होता है। सवाल आपका तब जायज बनेगा जब फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में या कार्यकाल की समाप्ति पर
अगर उसके बाद भी अनयूज कोई फंड रह जाता है तब आपका सवाल जरूर जायज होगा। बट अगर अभी आप इस सवाल को पूछ रहे हैं, मैं मानूंगा थोड़ा सा जल्दी है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखी जाएगी, ये भी मैं शेयर करूंगा। चिराग जी, आपने कहा था कुछ दिन पहले कि महागठबंधन के कई विधायक हमारे संपर्क में, तो क्या खरमास के बाद 2020 में एक बार आप लोगों को चाहूंगा कि आप में से जो साथी इस वक्त थे, याद कीजिएगा 2020 शायद 10 नवंबर को रिजल्ट आया था। मैं शायद डेट में आगे पीछे गलत हो सकता हूँ, बट जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक अगले दिन मैं आप लोगों के सामने था। अगले दिन मैंने आप लोगों से प्रेस वार्ता की थी, जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मेरी पार्टी चुनाव हारी है, हम लोग का प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाएं, परिवार के साथ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर जब सत्र चलता है, ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते, आप संवाद नहीं करते मीडिया के साथ, आप कारण पे विश्लेषण करके नहीं बताते कि क्यों राजद की इतनी करारी हार हुई। इतिहास में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई है, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। और इनको समझना होगा कि परिस्थिति आज से नहीं 2005 से बनी हुई है। इनको तो बीच में जीवन दान मिलता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। नहीं तो ये राजद तो 2005 के बाद से खत्म है। 10 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, 15 में एनडीए एकजुट रहता तो ऐतिहासिक जीत होती, यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी चुनाव लड़ता तो भी परिणाम यही रहता। तो सुना आपने कि चिराग पासवान ने ये पीसी क्यों बुलाई थी, विपक्ष पर इतना हमलावर क्यों दिख रहे थे चिराग पासवान, वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है और आगे आगे चिराग पासवान क्या कुछ करते हैं, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।